थोड़ा सा जान लेते हैं कि एलोवेरा इंसानों के लिए इतना जरूरी क्यों है, क्यों इंसानों को एलोवेरा यूज करना चाहिए। ये एक इंसान का स्ट्रक्चर है। इंसान की सबसे छोटी कोशिका होती है सेल। सेल के बाद बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद एक बनता है सिस्टम, और सिस्टम पूरी एक बॉडी है। यानी कि एक इंसानी शरीर सेल से बना है। अगर किसी की बॉडी में ज्यादा एक्टिव सेल है तो वो ज्यादा यंग दिखेगा, ज्यादा एनर्जेटिक दिखेगा, और अगर किसी की बॉडी में कम सेल है, कमजोर सेल है, तो वो बूढ़ा दिखेगा, और वो बूढ़ा हो चुका है। इंसानी शरीर एक सेल है। इस सेल को जिंदा रखने के लिए आपको ये 3 चीजें परमानेंट चाहिए। कौन सी? हवा, पानी एंड भोजन। आज की डेट में ये तीनों चीजें किस क्वालिटी के अंदर मिल रही हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। हवा के अंदर इतना प्रदूषण आ चुका है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। जो मेजरमेंट मिनिमम होता है उससे 1000 गुना ज्यादा हो चुका है हवा के अंदर प्रदूषण। पानी की आज की डेट में ये हालात बन चुके हैं, प्यास इतनी लगी हुई है कि नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, और पानी जहरीला है, पिएंगे तो भी मर जाएंगे। आज की डेट में बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी सिटीज के अंदर ये हालात बने हुए। पानी के अंदर इतना ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड आ चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे घर में तो आरओ लगा हुआ है, तो आरओ भी और ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए मोस्ट ऑफ रिक्वायर्ड होते हैं, वो उस आरओ की वजह से खत्म हो जाते हैं। तीसरी चीज होती है दोस्तों भोजन। आज की डेट में अगर भोजन की बात करें तो इतना ज्यादा पेस्टिसाइड आ चुका है। एक रिसर्च में ये पता लगा है कि अगले 40 साल तक जमीन में पेस्टिसाइड नहीं भी छिड़कोगे तब भी इसका असर अगले 40 साल तक रहेगा। भोजन हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। भोजन से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से हमारी बॉडी चलती है। ये तीनों चीजें कहां जाती हैं? हमारे पेट में। बड़े बड़े साइंटिस्ट, हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपकी 90% बीमारी का कारण है आपका पेट। 90% बीमारियों का रीजन होता है पेट। यहां से बीमारियों की शुरुआत होती है, और सबसे पहली शुरुआत होती है कॉन्स्टिपेशन से। गैस, कब्ज, इस प्रकार की प्रॉब्लम शुरू होती है आदमी को, और वो एक बहुत बड़े रूट के अंदर ले जाती हैं, जो जीवन में वो दवाइयां खाना नहीं छोड़ सकता। अगर आपको लग रहा है कि वाकई ये तीनों चीजें आज की डेट में इंसान की इनटेक करने के लायक नहीं है, तो इस स्लाइड को बड़े ध्यान से समझना। हो सकता है ये सोल्यूशन हो जाए, हो सकता है इसका सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाए और आप अपनी बॉडी की केयर खुद कर सके। हमारी बॉडी में एक पाचन तंत्र होता है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, जो हाइट के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई होती है। किसी की 21 फीट है तो किसी की 28 फीट है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है, यानी कि छोटे छोटे विलाइज बने हुए हैं। उन विलाइज का काम है कि भोजन से अलग अलग न्यूट्रिशन निकालना। एक विलाइज है जिसका काम है विटामिन सी निकालना, एक विलाइज है जिसका काम है विटामिन डी निकालना, ई निकालना, सी निकालना। ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे आप भोजन करते हैं, उस भोजन के अंदर आपको पता है हवा बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी है, खाने के अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड हो चुके हैं, तो यहाँ पे एक टॉक्सिन जमा हो जाता है, और वही टॉक्सिन आपकी बॉडी में सबसे बड़ी बीमारी का कारण बनता है। अगर किसी व्यक्ति का पेट चेस्ट से बाहर आ चुका है तो ये 3 बीमारियां कन्फर्म है। या तो उसको बीपी है, या उसको कब्ज की प्रॉब्लम है, या उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, या उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। यानी कि सारी प्रॉब्लम पेट से होती है। निश्चित रूप से गैस की प्रॉब्लम तो रहती है जिसका पेट चेस्ट से बाहर आया हुआ है। आप कल्पना करिए इस पेट के अंदर क्या है, क्या चीज है? न्यूट्रिशन है? नो, इस पेट के अंदर है टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन ही आपको हर दिन बीमारी की तरफ बढ़ा रहा है, हर दिन आपको बीमारी की तरफ खींच के लेके जा रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक फ्रेश इंटेस्टाइन है जिसमें सारे विलाइज क्लीन है, लेकिन जैसे वो हवा पानी भोजन करना शुरू करता है, इस विलाइज के अंदर टॉक्सिन जमा होने शुरू हो जाते हैं। जो पेट है ना, इसके अंदर ये ज्यादा टॉक्सिन्स की वजह से फूला हुआ है। ये टॉक्सिन क्या करते हैं आपके भोजन में? पहली बात तो न्यूट्रिशन है ही नहीं, और दूसरी बात ये विलाइज यानी कि डिपार्टमेंट ब्लॉक हो चुके हैं। तो विटामिन ए अगर खा भी रहे हो तो आपकी बॉडी में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बंद है। विटामिन ए लेने वाला डिपार्टमेंट ही बंद है, तो आपको फायदा नहीं करेगा। विटामिन सी अगर आपका डिपार्टमेंट बंद है तो विटामिन सी आपकी बॉडी में काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अलग अलग विलाइज का काम होता है न्यूट्रिशन लेने का। इसलिए बहुत सारे लोगों से सुना होगा आपने कि मैंने विटामिन सी की बहुत सारी टैबलेट ले ली लेकिन मेरी बॉडी पे कोई असर नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि पेट के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो ब्लॉक है। इंटेस्टाइन के इस टॉक्सिन को बाहर करने के लिए दुनिया में अभी तक कोई दवाई नहीं बनी जो इस टॉक्सिन को बाहर कर दे, क्योंकि ये टॉक्सिन इतना ज़्यादा जिद्दी होता है कि सर्जिकल ब्लेड से भी हटाएंगे तब भी नहीं हटेगा, इतना जिद्दी होता है ये। इसको हटाने के लिए अभी तक मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं है। इस दुनिया में एकमात्र इस टॉक्सिन को बाहर निकालने का यंत्र है, और वो यंत्र है लिग्निन एंड सेपनिन।
लिग्निन एक नेचुरल पदार्थ होता है जो उस टॉक्सिन को फुलाने का काम करता है, और सेपोनिन एक सोपी पदार्थ होता है जो उसको फ्लेश आउट करने में काम होता है। अब आपका सवाल है सर ये लिग्निन और सेपोनिन किस दुकान पे मिलेगा, कहां पर मिलेगा? तो लिग्निन सेपोनिन किसी दुकान पे नहीं मिलेगा। एक नेचुरल प्लांट है एलो बारबाडेंसिस मिलर, उसके अंदर नेचुरली रूप से लिग्निन और सेपोनिन पाया जाता है। यानी कि एलोवेरा के अंदर लिग्निन और सेपोनिन पाया जाता है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी बॉडी के गंदे कचरे को बाहर निकाल देता है। अगर आप एलोवेरा को 100 ml 100 डेज तक पी लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन है, जो पाचन तंत्र है, वो टोटली क्लीन हो जाता है, आपका गंदा कचरा बाहर निकल जाता है। 100 ग्राम 100 दिन। अब आपका एक सवाल है कि सर एलोवेरा कौन सा खाए? मेरे गमले में लगा हुआ एक एलोवेरा, उसको काट के खा सकता हूं क्या? मेरे घर के बाहर एक रेडी लगती है जिसमें ताज़ा जूस निकालता है, क्या वो पी लूँ? तो ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से समझना इस स्लाइड को, ये बहुत काम आएगी दोस्तों। व्हाट इज एलोवेरा? एलोवेरा क्या है? इस दुनिया में हर एक चीज की अलग अलग प्रजाति होती हैं। उसी तरीके से एलोवेरा में 400 पीसीस होती हैं, 400 प्रजातियां होती हैं। जिस तरीके से आम की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, सेब की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। सेब आपको 50 रुपए किलो ही मिल जाएगा और सेब आपको 1000 रुपए किलो का भी मिलेगा। जिस तरीके से चाय आपको 200 रुपए किलो भी मिल जाएगी और 20,000 रुपए प्रति किलो की भी मार्केट में कीमत है। अब ये प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उसकी क्वालिटी में डिफरेंस है, इसलिए प्राइस में डिफरेंस है। सिमिलरली एलोवेरा के अंदर भी 400 पीसीस होती हैं, 400 प्रकार के एलोवेरा होते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। 385 प्रजाति घास के समान होती है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 15% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो बिल्कुल भी असर नहीं करता। खाओ तो भी वैसी बात, नहीं खाओ तो भी वैसी बात। इसमें से 11 प्रजाति पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। आपने एलोवेरा के बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे जिसमें एलोवेरा की बहुत तारीफ की जाती है, अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स बताए जाते हैं, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखी होती है कि अगर आपको एलोवेरा सूट ना करे तो इसका सेवन बंद कर दे। अब ये सूटिंग की प्रॉब्लम क्या है? 1000 लोग एलोवेरा का सेवन शुरू करते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी गैस की प्रॉब्लम थी, मेरी कब्ज की प्रॉब्लम थी, वो ठीक होगी। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे लोग हो जिनको ये प्रजाति मिल जाए, पॉइजनस प्रजाति मिल जाए, जिसको उसको लूज मोशन हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। 400 में से 11 प्रजाति जहरीली भी है। तो आपके गमले में कौन सा लगा ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है वो 385 प्रजाति में से हो सकता है वो 11 प्रजाति में से हो, जहरीला भी हो सकता है। इसी के अंदर दोस्तों 4 से 5 प्रजाति ऐसी होती है जिसमें 80 से लेकर 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन एक ऐसी प्रजाति है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की रिसर्च है। उस प्रजाति का नाम है दोस्तों एलो बारबाडेंसिस मिलर। ये बारबाडेंसिस मिलर इस प्रजाति का नाम क्यों पड़ा? एक जॉन मिलर नाम का साइंटिस्ट था, उसने पूरी दुनिया भर में अलग अलग एलोवेरा पे टेस्टिंग करी। एक बार उसका दौरा था वेस्ट इंडीज की बारबाडोस टापू पे। वहां पे उसने एक अजीब वाक्य देखा कि वहां पर किसी छोटे बच्चे की मदर अगर चली जाती थी इस दुनिया से तो उस बच्चे को मदर फूड के रूप में एलोवेरा दिया जाता था। और यह वाक्य उनके लिए एक बहुत अजीब वाक्य था कि यार इतनी सेफ प्रजाति कैसे हो सकती है कि एक जन्मते बच्चे को मदर फूड के रूप में एलोवेरा का सेवन करवाया जा रहा है। उस दिन से इस एलोवेरा की रिसर्च हुई और यही कारण है इसका नाम एलो बारबाडेंसिस मिलर बना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें इस एलो बारबाडेंसिस मिलर का यूज किया गया है, इस खास प्रजाति का यूज किया गया है। जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे आगे, आप जो भी प्रोडक्ट जानेंगे उस हर एक प्रोडक्ट के अंदर इस एलो बारबाडेंसिस मिलर का ही एक्सट्रैक्ट है या प्योर ये एलो बारबाडेंसिस मिलर ही है। इसलिए इस कंपनी को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है एलोवेरा की। इसको एक टाइटल मिला हुआ है द एलोवेरा कंपनी। ये सबसे बड़ी कंपनी है एलोवेरा बनाने वाली।